आज बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की, यानी मिसाइलों की। आखिर किन देशों के पास हैं सबसे शक्तिशाली मिसाइलें और इसका ग्लोबल मिलिट्री पावर पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आज की दुनिया में किसी भी देश की असली सैन्य ताकत काफी हद तक उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ही टिकी है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल आखिर है किसके पास? यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसका जवाब ही तय करता है कि ग्लोबल पावर बैलेंस किसके पक्ष में झुका हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि हम देशों की बात करें, 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि मिसाइल को इतना खास क्या बनाता है। देखिए, ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये एक स्मार्ट वेपन है। इसकी असली ताकत है इसका गाइडेंस सिस्टम, जो इसे हजारों किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करने की काबिलियत देता है। ठीक है, तो ये जानना भी जरूरी है कि भाई सारी मिसाइलें एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर देखें तो 3 मेन टाइप्स हैं और हर टाइप की अपनी एक अलग खासियत है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आती है बैलिस्टिक मिसाइल। जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो पहले सीधा ऊपर वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष तक जाता है और फिर ग्रेविटी की मदद से आवाज की रफ्तार से कई गुना तेजी से अपने टारगेट पर गिरता है। इसका सबसे खतरनाक रूप है आईसीबीएम, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। दूसरा टाइप है क्रूज मिसाइल। इसे एक छोटे बिना पायलट वाले स्मार्ट प्लेन की तरह समझिए। ये जमीन से काफी करीब बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे इसे रडार पर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी जबरदस्त एक्यूरेसी। और फिर आता है तीसरा और सबसे नया टाइप, हाइपरसोनिक मिसाइल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी स्पीड अविश्वसनीय होती है, साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। इस बेहिसाब रफ्तार की वजह से आज के डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। ये टेक्नोलॉजी इतनी नई है कि कुछ ही देशों के पास है, और यही बात हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले जाती है। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हैं, तो चलिए देखते हैं कि दुनिया के वो बड़े खिलाड़ी कौन हैं जिनके पास ये खतरनाक तकनीक है। एक एक करके देखते हैं कि किसके तरकश में कौन से तीर हैं। जब मिसाइल पावर की बात आती है तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रूस का। उसके पास न सिर्फ बहुत बड़ी तादाद में मिसाइलें हैं, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी भी बेहद एडवांस्ड है। RS-28 सरमात, टोपोलैम और यार्स इसके कुछ सबसे खतरनाक हथियार माने जाते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 18,000 किलोमीटर। ये रूस की RS-28 सरमात मिसाइल की रेंज है। मतलब ये धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। पर इसकी असली ताकत है इसकी MRV टेक्नोलॉजी, यानी ये एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाकर अलग अलग ठिकानों पर गिरा सकती है। कोई हैरानी की बात नहीं कि नाटो ने इसे शैतान 2 का नाम दिया है। रूस के बाद जाहिर है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका, उसके पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त जखीरा है। मिनटमैन 3, ट्राइडेंट 2 और मशहूर टॉमाहॉक मिसाइल इसके शस्त्रागार के सबसे अहम हथियार हैं। यहाँ पर ट्राइडेंट आयन मिसाइल बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इसे सबमरीन से यानी पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका दुनिया के किसी भी समंदर में छिपकर हमला कर सकता है। ये उसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है, मतलब अगर देश पर पहला हमला हो भी जाए तब भी ये पनडुब्बियां जवाबी हमले की गारंटी देती हैं। अब आते हैं चीन पर, जिसने पिछले कुछ दशकों में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में कमाल की तेजी दिखाई है। इसकी डोंगफैंग यानी DF सीरीज की मिसाइलें, खासकर DF-41, DF-31 और DF-21 उसकी बढ़ती मिलिट्री पावर का सीधा सीधा सबूत हैं। चीन की ताकत का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर को देखिए, 15,000 किलोमीटर। ये उसकी सबसे आधुनिक मिसाइल DF-41 की रेंज है। ये रेंज उसे सीधे सीधे दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइलों के क्लब में शामिल करती है और अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता देती है। चलिए अब बात करते हैं भारत की। भारत भी इस रेस में तेजी से एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। DRDO के बनाए हुए अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम्स भारत के मजबूत और आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोग्राम की मिसाल हैं। भारत की लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है अग्नि-V। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है,
जो इसे पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक मार करने की ताकत देती है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत का एक बहुत अहम हिस्सा है। और बात सिर्फ रेंज की नहीं है, स्पीड की भी है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी यही रफ्तार इसे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए एक बेहद मुश्किल और खतरनाक टारगेट बना देती है। इन बड़े नामों के अलावा भी कुछ और देश हैं जिनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर नजर रखना जरूरी है। चलिए उन पर भी एक छोटी सी नजर डालते हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों, खासकर हवासोंग-17 ICBM का टेस्ट करके दुनिया को चौंकाया है। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास भी शाहीन और गौरी जैसी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर के बीच है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद वापस आते हैं अपने पहले और सबसे बड़े सवाल पर। इन सब देशों की ताकत देखने के बाद आखिर सबसे शक्तिशाली है कौन? यहाँ हमें एक साफ तस्वीर मिलती है। रूस की सरमात, चीन की DF-41 और अमेरिका की मिनटमैन 3, ये तीनों ही ग्लोबल रेंज वाली ICBMs हैं। वहीं भारत की अग्नि 5 एक जबरदस्त रीजनल पावर है, जो इस इलाके में शक्ति संतुलन बनाए रखने में एक बहुत अहम रोल अदा करती है। तो अगर हम रेंज, टेक्नोलॉजी और नंबर्स सबको मिलाकर देखें तो रैंकिंग कुछ इस तरह बनती है। नंबर 1 पर है रूस, अपने विशाल जखीरे और सरमात जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ। नंबर 2 पर आता है अमेरिका, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और सबमरीन से लॉन्च करने की ग्लोबल क्षमता के साथ। तीसरे नंबर पर चीन है, जो बहुत तेजी से अपने हथियारों को मॉडर्न कर रहा है। और चौथे नंबर पर भारत अपनी मजबूत स्वदेशी तकनीक के साथ अपनी जगह बना रहा है। तो ये थी दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों की कहानी। पर ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हथियारों की ये होड़ और इतनी विनाशकारी तकनीक का होना दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाता है, या और भी ज्यादा खतरनाक? इस पर सोचिएगा जरूर।